एक गुरु और शिष्य मूर्ति बनाने का काम करते थे। मूर्तियों को बेचकर उनका जीवन चल रहा था। शिष्य बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। एक सच्चा गुरु अपनी गलतियों से सीखता है और वह चाहता है कि जो गलतियां उसने की वह उसका शिष्य ना करे। गुरु शिष्य की कमियों को दूर करके उसकी योग्यता को निखारते हैं। यह बात शिष्य को समझनी चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। पुराने समय में एक गुरु और शिष्य के साथ मूर्तियां बनाने का काम करते थे। मूर्तियां बेचकर उनका जीवन चल रहा था। शिष्य बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लगा और उसकी मूर्तियों का ज़्यादा पैसा भी मिल रहा था। गुरु की मूर्तियां की ज़्यादा कीमत नहीं मिलती थी। शिष्य को लगने लगा कि वह गुरु से भी अच्छा मूर्तिकार बन गया है। इस बात का घमंड होने लगा। गुरु उसे रोज़ यही कहते थे कि बेटा और मन लगाकर सफाई से काम करो, तुम्हारी मूर्तियाँ में अभी भी कमी रह गई है। गुरु से अपने काम की आलोचना सुनकर शिष्य को लगता था कि गुरु की मूर्तियाँ मुझसे कम कीमत में बिकती हैं, शायद इसलिए गुरु मुझसे जलते रहते हैं। कुछ ही दिनों तक लगातार गुरु ने उसे अच्छा काम करने की सलाह दी तो एक दिन शिष्य को गुस्सा आ गया। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरु जी मैं आपसे अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ, तब भी मेरी मूर्तियाँ ज़्यादा कीमत पर बिकती हैं, फिर भी आप मुझसे ही सुधार करने को कह रहे हैं। गुरु को समझ आ गया कि शिष्य को घमंड हो गया है। गुरु ने शांति से कहा, बेटा जब मैं तुम्हारा उम्र का था तब मेरी मूर्तियाँ भी मेरे गुरु की मूर्तियों से ज़्यादा दाम में बिकती थी। एक दिन मैंने भी तुम्हारी तरफ अपने गुरु को यही बात कही। उस दिन के बाद से गुरु ने मुझे सलाह देना बंद कर दिया। मेरी योग्यता निखर नहीं सकी। मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ भी हो जो मेरे साथ हुआ था। गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी। इसके बाद वह गुरु की आज्ञा का पालन करता रहा और धीरे धीरे उसे अपनी कला की वजह से दूर दूर तक बहुत ही प्रसिद्धि मिली। तो इस तरह कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।